बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है। महमूद मदनी भी यहाँ करके दिखाएं, महमूद मदनी का साथ देंगे। अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई हमें दिखाई, महमूद मदनी का क्या प्रोटेस्ट हुआ। ओवैसी साहब कई स्कूल कॉलेज चलाते हैं, बताओ मौलाना महमूद मदनी एक स्कूल एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी बताओ साबित करो। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने तारीफ की है ओवैसी साहब की, वो पागल हैं। फिर अगर मौलाना महमूद मदनी साहब को ओवैसी साहब के ऊपर इतनी शिकायत है तो मौलाना महमूद मदनी साहब अभी इसी वक्त मैं मांग करता हूँ, मौलाना महमूद मदनी को अगर जमीयत चलानी है तो पॉलिटिकल सिस्टम से अलग हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी कौम के रहबर हैं। मौलाना अरशद मदनी ने एक मरतबा नहीं कहा मुझे जो सदर बनाओ, उनके नौजवान बच्चों को शहीद किया जा रहा है। मौलाना महमूद मदनी की बात तो बेहैसियत हो चुकी है। महमूद मदनी साहब फिर पार्लियामेंट का विधानसभा का चुनाव लड़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, मौलाना महमूद मदनी का वो इंटरव्यू, वो बयान तो आपने सुन ही लिया होगा जिसमें उन्होंने लाखों मुसलमानों को जो गुस्ताखे रसूल के ख़िलाफ़ रैली में शामिल हुए पागल कह दिया। ओवैसी साहब को उल्टा सीधा कहा कि इनकी राजनीति मुझको समझ में नहीं आती है, मैं इनसे राज़ी नहीं हूँ। लेकिन अब मौलाना महमूद मदनी के जमात के ही और उनके साथ पड़े हुए उलमाए किराम ओवैसी साहब के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं और वो ख़ुद कह रहे हैं कि मौलाना महमूद मदनी ने बिल्कुल गलत और बेहुदा बयान दिया है। आइए ओवैसी साहब के सपोर्ट में जो उलमाए किराम खड़े हुए हैं उन्होंने ओवैसी साहब के बारे में और मौलाना महमूद मदनी साहब के बारे में क्या बोला है, आप उनका बयान सुन लीजिए। मशवरा देने में भी लोग कंजूसी करने लगे, मशवरा देने में भी हसद करने लगे। बड़े बड़े मुल्ला मौलवी भी आजकल टीवी पे बैठ के एक दूसरे की मुखालफत करते हैं बस इसलिए कि ये समझें कि हम आगे रहें वो पीछे हो जाए। वो कौम जिसने पानी एक जख्मी को पिलाने के लिए दूसरे ने दूसरे की पेशकश कर दी, दूसरे ने तीसरे की पेशकश कर दी, तीसरे ने चौथे की पेशकश कर दी कि पहले मेरे साथी को पानी पिला लो, उस कौम के कायदीन ये कहते हैं कि नहीं जी फलां बंदा तो खराब है, हम उससे ज्यादा बेहतर हैं। तो इसका मतलब इनको अभी रब रसूल के अहकामात का पता ही नहीं लगा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे चाहते क्या। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते क्या है। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। इबादत इसलिए बनाए कि आप बेहतरीन इंसान बन जाएं, सखी बनने की कोशिश कीजिए, कंजूस ना बनिए। बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो बिल्कुल लग़व बात है। इसके पीछे आरएसएस की 100 साल की मेहनत है और इसके पीछे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ का जो रवैया रहा है वो है। ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी आई, ये तो कोई बिल्कुल ही बेखबर आदमी कैसे। मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है, हाँ खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुताल्लिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं, मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। उनकी ही नादानियों की वजह से जमीयत उलमा 2 हिस्सों में तकसीम हुई है और जमीयत उलमा का अपना जो वज़न था वो ख़त्म हो गया। और भी बहुत सारी बातें हैं मैं बोल। महमूद मदनी भी यहाँ करके दिखाएं, महमूद मदनी का साथ देंगे। अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई हमें दिखाई, महमूद मदनी का क्या प्रोटेस्ट हुआ। ओवैसी साहब कई स्कूल कॉलेज चलाते हैं, बताओ मौलाना महमूद मदनी एक स्कूल एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी बताओ साबित करो। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने तारीफ की है ओवैसी साहब की, वो पागल हैं। फिर अगर मौलाना महमूद मदनी साहब को ओवैसी साहब के ऊपर इतनी शिकायत है तो मौलाना महमूद मदनी साहब अभी इसी वक्त मैं मांग करता हूँ, मौलाना महमूद मदनी को अगर जमीयत चलानी है तो पॉलिटिकल सिस्टम से अलग हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी कौम के रहबर हैं। मौलाना अरशद मदनी ने एक मरतबा नहीं कहा मुझे जो सदर बनाओ, उनके नौजवान बच्चों को शहीद किया जा रहा है। मौलाना महमूद मदनी की बात तो बेहैसियत हो चुकी है। महमूद मदनी साहब फिर पार्लियामेंट का विधानसभा का चुनाव लड़ें। जमीयत उलमा हिंद का सदर मौलाना अरशद मदनी साहब को मानते हैं। ओवैसी साहब की जानिब से मौलाना महमूद मदनी से 2-4 सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, CAA, NRC और 3 तलाक का जब मुद्दा उठा था उस वक्त मौलाना महमूद मदनी कहाँ थे।
प्यार नबी वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, अब आप कहाँ हैं? मुस्लिम नौजवानों की, यहाँ तक कि हमारे बुज़ुर्गों की मॉब लिंचिंग हुई, आप कहाँ हैं? मदरसे मस्जिद तोड़े जाते हैं, आप कहाँ रहते हैं? मुसलमानों के घरों को तोड़ा जाता है, आप कहाँ रहते हैं? इखलास, पहलू खान, तबरेज़, नासिर, जुनैद पे आप कहाँ रहते हैं? बाबरी पे आप कहाँ रहते हैं? ज्ञानवापी पे आप कहाँ रहते हैं? अजमेर शरीफ दरगाह पर आप कहाँ रहते हैं? मेरे प्यारे नाजरीन, तो मौलाना महमूद मदनी के इस बयान की खुलकर हम मजम्मत करते हैं और इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए आज हिंदुस्तान का माहौल क्या है, अगर कोई एक इंसान उम्मत मुस्लिमा की खातिर, मुसलमानों के हुकूक़ की खातिर खड़ा होता है, उनके हुकूक़ की बात करता है, तो दूसरे लोग क्या करते हैं, उसकी टांग खींचते हैं। अपने ही लोग गद्दारी करते हैं, दगाबाजी करते हैं, आपस में फूट डालने की कोशिश करते हैं। इम्तियाज़ अली साहब, ओवैसी साहब ने जो कारनामा किया है उसकी मीडिया वाले भी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन इनको हज़म नहीं हो पा रहा है ना। होना तो ये चाहिए था कि ओवैसी साहब का साथ देते, साथ देने के बजाय उल्टा उन पर आप, है ना, तुर्श बयानी कर रहे हैं, उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लाखों मुसलमानों को पागल कह रहे हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है? मेरे प्यारे नाजरीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।